Hello everyone, and today we are going to understand Aconitum napellus. इस मेडिसिन का कॉमन नेम जो है वो है मॉन्क्स वुड एंड फैमिली है रेनकुलेसी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बहुत जनरली इंडिकेटेड होती है एक्यूट या फिर रीसेंट केसेस में, जो कि यंग पर्सनस में होती है, स्पेशली गर्ल्स ऑफ अ फुल प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ, person easily affected by atmospheric changes, dark hair and eyes, rigid muscular fiber। अब हम इसके मेंटल जनरल्स में आते हैं तो इसमें ग्रेट फियर होता है एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड होता है, विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, अफ्रेड टू गो आउट, टू गो इनटू अ क्राउड वेयर देयर इज़ एनी एक्साइटमेंट और मेनी पीपल्स, काइंड ऑफ सोशल एंग्जाइटी होती है एकोनाइट के पेशेंट को, टू क्रॉस द स्ट्रीट। ये सारे कंडीशंस होते हैं एकोनाइट के पेशेंट का। द कॉन्टिनेंस मतलब जो उसका अपीयरेंस है इज़ एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, मतलब उस पर्सन को देख के ही लगता है कि वो इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। द लाइफ इज़ रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, इज श्योर हिज डिजीज़ विल प्रूव फैटल, प्रिडिक्ट्स द डे ही विल डाई, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारे फियर्स हैं जो एकोनाइट के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, एंक्शस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफ्टन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम। हैनीमैन सेज व्हेनेवर एकोनाइट इज चूजन homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it is closely resembles them, the anguish of mind and body, the restlessness, the disgust not to be allayed। ये सारे कंडीशंस ऐसे हैं जो एकोनाइट के पेशेंट में हमको देखने को मिलेंगे एंड ये सारे कंडीशंस को ध्यान में रख के ही हमको एकोनाइट प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को। दिस मेंटल एंग्जाइटी, वरी, फियर accompanies the most trivial elements. Music is unbearable, makes her sad। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है इसमें कि एकोनाइट के पेशेंट में म्यूज़िक जो है वो अनबियरेबल है, वो उस पेशेंट को सैड करता है। अब हम आते हैं इसके फिजिकल जनरल्स में, तो क्या है कंप्लेंट्स कॉज बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड, और एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन अ पर्स्पिरेशन, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ चेक्ड पर्स्पिरेशन। तो क्या होता है इसमें कि जैसे अगर मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम के चेंज होने से भी इस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन धूप में आ रहा है एंड वो अचानक से ठंडी हवा में आ जाता है तो जिससे उसका पर्स्पिरेशन चेक हो जाता है, तो उसके भी बैड इफ़ेक्ट्स की वजह से इस पेशेंट में सिम्टम देखने को मिलते हैं। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर द लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, इन्फ्लेमेशन का जो कंजेस्टिव स्टेज होता है उसमें भी हम एकोनाइट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पे आते हैं कि अब इसके क्या क्या पेन्स क्या होता है। इसका पेन में की अगर बात करते हैं तो पेन जो होता है वो इनटॉलरेबल होता है, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एमेनोरिया देखने को मिलता है इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट, मतलब जो लड़कियां यंग एज में होती हैं उनमें एमेनोरिया देखने को मिलता है, जो कि फ्राइट मतलब जो लड़की है अगर वो डर जाती है उसकी वजह से एमेनोरिया देखने को मिलता है एंड इससे जो मेंसेस हैं उसके वो सप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कफ, क्रूप, ड्राई, होर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रैकलिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपीरेशन। ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सपीरेशन में कौन कौन सी मेडिसिन है एंड इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मेडिसिन है। तो इनहेलेशन में कॉस्टिकम है एंड स्पॉन्जिया है, और एक्सपीरेशन में एकोनाइट है। फ्रॉम ड्राई, कफ, कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, ये आपको याद रखना है कि एकोनाइट में कफ जो है वो कैसे एग्रेवेट होता है। अब हम आते हैं इसके नर्वस सिस्टम में, तो इसमें लिखा है ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजिशन द रेड फेस बिकम डेडली पेल और ही बिकम्स फेंट और ग्रीडी and falls, and he fears to rise again, often accompanied by vanishing of sight and unconsciousness। ये कंडीशन नर्वस सिस्टम ऑफ एकोनाइट में देखने को मिलेगी। फिर हम आते हैं इसमें कन्वर्जेंस में, तो कन्वर्जेंस में क्या है ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, मतलब जिन बच्चों के दांत निकल रहे हैं उनमें कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। हीट, जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल,
सिंगल मसल्स का कन्वर्जन देखने को मिलेगा। चाइल्ड ग्नॉज हिज फीस्ट, फ्रिट्स एंड स्क्रीम्स, स्किन हॉट एंड ड्राई, हाई फीवर। तो ये कंडीशंस इसमें नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा। अब हम इसके फीवर में आते हैं। तो फीवर में जो है पेशेंट का स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड फेस और पेल एंड रेड अल्टरनेटिवली, बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट इन एगनी, बिकम्स इनटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। मतलब जैसे जैसे शाम होती है इसके कंप्लेंट्स जो है वो एग्रेवेट होते हैं। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, नेवर अल्टरनेटेड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस। अगर सिर्फ पेशेंट में फ़ीवर है तो उस केस में एकोनाइट कभी नहीं देना चाहिए। साथ में ही दूसरी मेडिसिन भी फीवर के लिए नहीं चलानी चाहिए। इफ़ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट, नो अदर ड्रग इज़ नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। और अगर एकोनाइट का केस है तो सिर्फ एकोनाइट ही उस पेशेंट को क्योर कर सकता है, दूसरी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अनलेस इंडिकेटेड by the exciting cause is nearly always injurious in first stages of typhoid fever। तो अगर एक्साइटिंग कॉज के बारे में नहीं बताया गया है तो ऑलमोस्ट इंजीरियस होता है अगर फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर में हम एकोनाइट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो। अब हम इसकी मोडालिटीज़ की बात करते हैं। एग्रेवेशन जो है वो इवनिंग एंड नाइट में देखने को मिलेगा। पेन आर इनसपोर्टेबल इन अ वार्म रूम व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जो कि हिपार में भी है एंड नक्स वोमिका में भी है। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड में एग्रेवेशन होता है। अब एम्बुलेशन की बात करें तो इन द ओपन एयर, जैसे कि एल्यूमिना, मैककार, पल्साटिला एंड सबाइना में होता है। तो ये हमने देखा कि एग्रेवेशन इसके पेशेंट को कैसे होता है एंड एम्बुलेशन कैसे होता है। नाउ अब हम इसके आते हैं रिलेशन पार्ट में। तो एकोनाइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है to cough in fever, sleeplessness, intolerance of pain, to arnica in traumatism, to sulfur in all cases, rarely indicated in fevers with bring out eruptions। तो ये हमको याद रखना है कि कॉफिया जो है, कॉफिया के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है एकोनाइट किन किन चीज़ों में, फीवर में, स्लीपलेसनेस में, इंटॉलरेंस ऑफ पेन में, आर्निका के साथ ट्रॉमेटिज़म में एंड सल्फर के साथ सारे केसेस में। वैसे फीवर्स में प्रोहिबिटेड है जिन फीवर्स में इरप्शंस होते हैं। साथ में ही एकोनाइट इज़ द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रीसीड एंड फॉलो इट इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। तो ये हमको याद रखना है कि ये किसके किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, किसका एक्यूट है और साथ में ही ये मेडिसिन कंप्लीट होती है। थैंक यू।